नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं जेएनयू कैंपस में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। और यहां पर कल देर रात लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों के बीच में मुठभेड़ हो गई, कई छात्र घायल हो गए हैं। वहीं एबीवीपी छात्र संगठन का ये आरोप है कि लेफ्ट विंग छात्रों ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। जी हाँ, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। इस अवसर पर एबीवीपी वालों ने अपने स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में छत्रपति महाराज शिवाजी की एक तस्वीर पर माल्यार्पण किया था और उसको वहीं स्थापित कर दिया था। उसके कुछ देर बाद लेफ्ट विंग वाले वहां पहुंचते हैं और उस तस्वीर को वहां से निकाल देते हैं, जिसके बाद ये तमाम जो बवाल है ये शुरू हुआ और ऐसे में कई छात्र घायल हो गए हैं। और अभी हम उन छात्रों से बात करेंगे और देखेंगे कि जो लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र हैं इनकी क्या राय है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो शिवाजी महाराज के अपमान की बात, जो ये आरोप लेफ्ट विंग वालों पर लग रहा है, ये भी हम उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कितना तथ्य है इस बात में। और एबीवीपी वाले छात्रों से भी हम चल के बात करेंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि आखिर उनका आंखों देखा उन्होंने क्या देखा और उसके बाद ये बवाल कहाँ से शुरू हुआ। तो चल के ऐसे में लोगों से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। कल रात की घटना। हाँ, देखिए, सबसे पहले 6:30 पे कॉल था दर्शन सोलंकी के लिए कैंडल मार्च का। तो हम लोग गंगा ढाबा से साबरमती तक कैंडल मार्च करके गया। तो फिर मैं डिनर करने चला गया 9 बजे। तो मुझे मैसेज मिला कि टेफलाज में कुछ रकस क्रिएट हुआ है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ मुझे पता चला कि जो होता है, हमेशा होता है ऐसा कि 100 फ्लावर ग्रुप जो है हर वीकेंड को मूवी स्क्रीनिंग कराता है या कोई भी ग्रुप कराता है, तो पर्दा लगाने के लिए जो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं उधर, तो उनको हम निकाल देते हैं पर्दा टांगने के लिए। तो उसी टाइम पे शिवाजी महाराज की भी मूर्ति पोर्ट्रेट को हटा दिया गया। तो जब हटाया तो बस उसी के बाद वो लोग आए एबीवीपी वाले और वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। एक लड़का उसको अंदर ही मारा बहुत ज़्यादा उस रूम में अंदर, ठीक है। एक फीमेल जो एक्टिविस्ट है उनको भी मारा है अंदर। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने शिवाजी महाराज की क्या कहते हैं फोटो को आप लोगों ने उतार के ज़मीन पर फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा कुछ नहीं किया है, तस्वीरों को फेंका नहीं है। हम और भी सारी तस्वीरें हटाया। सभी तस्वीरों को हटाया गया था? सभी को नहीं, कुछ तस्वीरों को हटाया पर्दा लगाने के लिए। तो उसमें शिवाजी महाराज की भी मूर्ति जो पोर्ट्रेट था इन लोगों ने बीच में लगाया था, तो उसको भी हटाया, बस उतना हटाया और पर्दा लगाया था बस, और साइड में रखा हुआ था। ऐसा नहीं कि फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं किया था। क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कुछ फोटो शेयर किए गए हैं जिनमें साफ तौर पे दिख रहा है कि शिवाजी महाराज का जो वो फोटो है वो ज़मीन पर है, आसपास फूल बिखरे पड़े हैं। और एक तस्वीर है जहाँ पे दिखाया गया है कि शिवाजी महाराज की तस्वीर को बहुत अच्छे से रखा गया है, पूजा पाठ किया गया है, और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर करके तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं, ऐसा कोई हमारी तरफ से ऐसा कुछ। लोग जख्मी हुए हैं? 10-15 लोग जख्मी हुए हैं, मतलब 10-15 लोग। हाँ। कल कितनी देर तक ये जो वारदात है ये ऐसे चलती रही? क्या हुआ था कैंपस में, पूरा माहौल? हाँ, वारदात चलती रही बहुत टाइम तक। गार्ड्स जो है किसी काम के नहीं है, वो कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, दिल्ली पुलिस आके चुपचाप खड़ी रही, देखती रही। हम लोग उससे बोल रहे हैं जाके हेल्प कीजिए, बताइए, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस चुपचाप देखती खड़ी रही। जो वुमेन जो एक्टिविस्ट हैं उनको पीटते रहे वो लोग, तब भी कुछ दिल्ली पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। मतलब पुलिस के सामने ये चीज़ें हुई, मारपीट हुई? सामने वो लोग नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, भारत माता की जय, और जय शिवाजी, जय भवानी। They are saying that incident 5 December, you remember that Aishi Ghosh get injured, so they are saying याद करो, like remember that thing also। धमकी उनकी भी दी गई है। हाँ। लेकिन ये बताया, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट विंग वाले हैं या जो कांग्रेस, आईसा ऐसे संगठन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने अपमान किया है, आप लोगों का इंटेंशन ही गलत था इन चीज़ों को करने के लिए। हमारा इंटेंशन क्यों गलत होगा? शिवाजी महाराज तो एक एंटी कास्ट एक्ट जो थे, राजा थे, तो हमें उनसे क्यों दिक्कत होगी? हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। चलिए, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कल आप थे उस वक्त जिस समय यहाँ पे इतनी बड़ी वारदात हो गई, 2 स्टूडेंट्स। ओनली इंग्लिश, ओके। आप देख सकते हैं, आपको बस ये दिखाना चाहेंगे कि इनके सर पे भी चोट लगी है। ये भी कल देर शाम वहाँ पे मौजूद थे। और जिस समय शिवाजी महाराज की उस प्रतिमा को लेके, यूँ कह ले एक फ़ोटो को लेके जिस प्रकार से ये वारदात शुरू हुई, उसके बाद से चाहे वो लेफ़्ट विंग वाले हो, राइट विंग वाले हो, जो डिवाइड किया गया है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा झड़प हो गई। कई छात्र घायल हो गए, उनमें से एक ये भी हैं। इनके सर पे काफ़ी गहरी चोट आप देख सकते हैं, पट्टी लगी हुई है। आप कहाँ से हैं, किस संगठन से हैं? मैं आईसा से हूँ। आईसा से हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार।
नरेश, ये बताएं क्या हुआ था कल रात, पूरी घटना को थोड़ा विस्तार में बताएं। हम लोग साबरमती पे थे तो SOS आया कि एबीपी ने वायलेंस और वेंडलिज्म करा है टेफ्लास ऑफिस में, तो हम लोग गए वहाँ पे और वहाँ जाके हम लोग देखते हैं तो उन्होंने कुछ लोग को अंदर बंधक बना लिया और बोल रहे तुम आउट ऑफ कैंपस हो, अंदर हो, पुलिस वालों को बोल रहे हैं इनको ले जाओ। हमने कोशिश की कि क्या हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि तुमने मूर्ति हटाया। 100 फ्लावर्स एक ग्रुप है JNU में जो कि हर साल हर रविवार को वो लोग मूवी स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे जो भी पैरेलल सिनेमा है, जो भी अच्छा सिनेमा, उनका मूवी स्क्रीनिंग करते हैं। कल हुआ था जाने भी दो यारों का मूवी का स्क्रीनिंग, जो कि कॉमेडी फिल्म है, जो पॉलिटिकल फिल्म भी नहीं है, हो सकता है आप सब लोगों ने देखी होगी। तो वो है, तो उसका स्क्रीनिंग होता है, तो हम दीवार पे हम लोग स्क्रीन लगाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दीवार पे स्क्रीन लगेगा तो जो पोर्ट्रेट्स होंगे उनको थोड़ी देर के लिए हटाया जाएगा 2 घंटे के लिए, और उसके बाद में हम लोग उस पर स्क्रीन पर रखते हैं और फिर वापस उसको इंस्टॉल कर देते हैं पोर्ट्रेट्स को। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कॉमन सेंसिकल, सबको पता है, पूरे कैंपस में यही होता है और हम लोग करते हैं। तो कल भी अम्बेडकर, फूले, पेरियार, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सबके पोर्ट्रेट हटाए गए थे, टेबल पे रखे गए थे, स्क्रीन लगाई गई थी, इतना हुआ था बस। ना गाली दी गई थी शिवाजी को, ना ही कोई नारे लगाए गए थे, ना ही उनकी मूर्ति तोड़ी गई थी, ना कचरे में फेंकी गई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और जो ABVP वाले कह रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग वाले छात्र थे उन्होंने शिवाजी महाराज की उस फोटो को वहाँ से हटाया, ज़मीन पे फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। एक बिफोर और आफ्टर की तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पे एक तरफ दिखाया जा रहा है कि शिवाजी महाराज की तस्वीर को लगाया गया है, पूजा पाठ किया गया है, उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जा रहा है कि वो ज़मीन पर फेंका हुआ है, आसपास फूल बिखरे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट विंग के वाले छात्रों ने इसलिए किया क्योंकि वो शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहते थे। शिवाजी महाराज का कुछ अपमान नहीं करते हम लोग, ना ही उनको पढ़ते हैं। उनका बुक, आप गोविंद पंसारे का बुक है, जिनकी हत्या हो गई थी, उनका बुक हमारे पास में, हम उनको पढ़ते हैं, उनका लाइफ हिस्ट्री, उनका स्ट्रगल हम पढ़ते हैं सब लोग। उनका कास्टिज्म के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ उनका जो स्ट्रगल है उनके टाइम पे, हम सब जानते हैं, इसलिए हम कभी विरोध नहीं करते किसी का। और विरोध कर भी रहे हैं तो हम वायलेंस नहीं करेंगे, ना वेंडलिज्म करेंगे इनकी तरह। टेफ्लास में लिखा, आपने कहा कि विरोध नहीं करते हैं, लेकिन विरोध अगर कर भी रहे हैं तो शिवाजी महाराज पे क्या विरोध? कुछ विरोध नहीं है ना, क्या विरोध, किसने विरोध किया है? मुझे नहीं पता कि कौन सा संगठन का कौन सा आदमी बाइट दिया हो कि हम विरोध करते हैं, किसने नहीं दिया। मारपीट वाली स्थिति कैसे बन गई? उन्होंने एलिज किया कि तुमने मूर्ति तोड़ा है। हम लोग वीडियो बना रहे थे, वो लोग बोले कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन हम सब कुछ करेंगे। वीडियो बनाने में आपको क्या दिक्कत है? नाजर पे अटैक हुआ, मुझ पे अटैक हुआ कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? 6 लोग भाग के आए हमारी तरफ, तुम वीडियो बंद करो। 3 लोग का फ़ोन तोड़ा है जी, ये भी सुनने में आया है। 3 लोग का फ़ोन तोड़ा गया और 4 या 2 लोग का फ़ोन उनके पास में अभी भी शायद पता नहीं कहाँ है, वो दे दिए वापस कि नहीं दिए हैं। 3 लोग का फ़ोन तोड़ा गया है, बिल्कुल टूट चुका है फ़ोन 3 लोग का। ऐसा क्या दिक्कत है आपको वीडियो बनाने से? जब टेफ्लास के अंदर थे तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि देखें अंदर क्या चल रहा है, वो लोग पर्दे बंद कर रहे थे। अच्छा, कितने लोग जख्मी हुए हैं? मेरे खुद के अपने सर्कल में 4 लोग जख्मी हुए हैं, इंक्लूडिंग नाजर। सो ये बताएं कि क्या लगता है, आप लोगों ने कोई FIR किया है उनके खिलाफ, कोई कंप्लेन दर्ज किया है क्योंकि इतने लोग जख्मी हुए? जल्दी चीज़ें हुई तो कल रात को हम एम्बुलेंस में लेके गए, और शर्मनाक बात ये है कि जो शिवाजी महाराज के खुद को भक्त बोलते हैं, उनके फॉलोअर अनुयायी बोलते हैं, उन्होंने नाजर को एम्बुलेंस के अंदर अटैक किया है व्हाइल ही वाज ब्लीडिंग। ये अरविंद को सेव कर रहा था कि इसको खींच रहे थे कि इसको लेके जाएंगे, इसको हमको सौंप दो। पता नहीं किस काम के लिए वो खुद को इसको ले रहे थे कि इसने वीडियो बनाई, हमको मारेंगे। अच्छा, इनको क्यों टारगेट किया गया इतना? वो हम सबको टारगेट किया गया, इनको भी टारगेट किया गया है, ठीक है। तो जब ब्लीड कर रहा था, इनको खींच रहा था, ये ब्लीडिंग पर्सन इसको खींच रहा है, और किसी ने ग्लास विंडो खोला एम्बुलेंस का। कोई पुलिस वाले, कोई सब वहीं पे थे, पुलिस की 5 वैन थी हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे। उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं था, साइक्लोस वहीं पे पुलिस की 5 गाड़ियाँ खड़ी थी। उसके टाइम अरविंद को खींच रहे थे वो लोग, और ग्लास विंडो खोल के उन्होंने नाजर को थप्पड़ मारे हैं व्हाइल ही वाज ब्लीडिंग। अब हम नाजर से भी बात करेंगे। नाजर, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द होल सिनेरियो एंड हाउ डिड यू गेट हर्ट? Yes, 100 Flowers group was about to screen a movie. So when they went to JNU SC Students Union office, they found that the SU office has been vandalized with writings and the hate remarks in the SU office, Students Union office. While questioning, they were beaten up by the ABP members who were present there. And by hearing the news, we all student movements and students of the campus, we went there to question what happened. And we saw that there were hate sloganeerings and hate remarks by the ABP in the present in the JNUC office. So after sloganeering, they went out, and again 100 Flowers was preparing for the screening again. So by around some 10-15 minutes, again the ABP members forcefully entered the JNUC office. They started beating the students there. How many people were there when you get attacked? Who attacked you? Some 20-25 students were inside the TEFLAS office, and the ABP also around some 10-15 people, they entered the They JNU all office. are students. I could identify some students, but I don't know about the others. Are there some outsiders also there? Might be there. Yeah, outsiders are yes there. There. Okay.
देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एक सवाल और है। मैंने इनसे पूछा कि क्या सिर्फ स्टूडेंट्स थे एबीपी वाले जिन्होंने ये हंगामा किया या तोड़फोड़ किया या मारपीट की, या कुछ आउटसाइडर्स भी उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे क्या? जेएनयू एक क्लोज कैंपस है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कल ना तो आज नहीं तो कल दिख जाओगे अंदर। तो हम जो स्टूडेंट अंदर के हमको जानते हैं, एबीपी से हो, एनएसयूआई से हो, लेफ्ट से हो, राइट से हो, हम सबको जानते हैं। सब कोई ना कोई गंगड़ा हुए चाय पीता दिख जाता है, कोई कहीं कन्वेंशन सेंटर में दिख जाता है। कुछ लोगों को हम पता है कि अंदर के लोग हैं, ओके। कुछ लोग हर जब भी कुछ होता है वायलेंस, कुछ लोग बाहर से होते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, मुस्तंडे टाइप के लोग। प्लान्ड था ऐसा कुछ भी? और 2-3 लोग ऐसे भी थे जो कि भगवा, मतलब उन लोगों ने सिर पे बांधा हुआ था। 2-3 लोग मैंने देखा, और मैंने आज से पहले कभी उनको कैंपस, स्टूडेंट्स थे या बाहर से? पता नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं उनको कैंपस में कभी, पहली बार देखा था कल। और वो मतलब भगवा सैफरॉन का पूरा बांधा हुआ था, 2-3 लोग थे, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो लोग। अच्छा ये बताइए कि क्या कल जो चीज़ें हुई वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, कि बस शिवाजी महाराज की उस तस्वीर को उन्होंने देखा और गुस्सा हो गए, या कुछ भी प्लान था, पहले से प्लान किया गया था? क्योंकि आप कह रहे हो कि बाहर से प्लान का तो पता नहीं, लेकिन कल हम लोगों ने मार्च निकाला दर्शन सोलंकी का, तो लगता है शिवाजी तो सिर्फ बहाना है। और दर्शन सोलंकी के लिए हम लोग साथ में आए, पूरी कैंपस के सारे स्टूडेंट्स थे साथ में, तो उसकी वजह से शायद इन लोगों को दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ। जी, मतलब ये प्लान नहीं था, आपको भी ऐसा लगता नहीं है? था, हम क्यों करेंगे प्लान या वायलेंस। मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि आउटसाइडर्स भी आए थे, कई ऐसे थे, तो आउटसाइडर्स क्या हमेशा अंदर बैठे रहते हैं? बैठे नहीं रहते हैं, पता नहीं, कुछ लोग हैं तो उनको हम जानते हैं, सारे हमारे कुछ जानने वाले हैं, कुछ क्लासमेट्स है, किसी का कोई सेंटर का है, कोई स्कूल एरिया का है, वो जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हर टाइम कुछ ना कुछ आ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हम उनसे पूछते हैं आईडी क्या आपकी, तो भाग जाते हैं। पुलिस वाले से इंट्रोगेट करते तो भाग जाते हैं वो लोग, या उनको गाड़ी ले जाती है उनके दोस्त बिठा के। तो पता नहीं क्या ये लोग, क्योंकि जितनी छोटा सा कैंपस है, क्लोज कैंपस है, आउटसाइडर अलाउड नहीं है। अंदर के लोग हम उनको पहचानते हैं, हम उनको रोज़ उनके साथ बैठते हैं। जिस मुद्दे पे ये पूरी घटना हुई है, जिस मुद्दे पे एबीपी वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने जो एक्शन लिया उसको लेके, और इसको लेके कई स्टूडेंट्स भी जख्मी हुए हैं, क्या लगता है शिवाजी महाराज ही एक मुद्दा थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें? हमारा ये मुद्दा था कि जो आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे में जो सुसाइड्स हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और हमेशा से होता आ रहा है। जो लोअर कास्ट मदर लाइन सेक्शन से लोग हैं जो सुसाइड्स करते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स के चलते फेलोशिप रुक जाती है उनकी, कभी कभी उनका सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन रुक जाता है, कभी उनकी इंटरव्यू रुक जाता है, पीएचडी का कभी कम नंबर मिलते हैं। तो ये इसके खिलाफ हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे साबरमती पे, जब वायलेंस हो रहा था। फिर हम भाग के आए वहाँ से, प्रोटेस्ट बीच में छोड़ के, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, वहाँ से छोड़ के हम वहाँ पे आए टेफलास में, जहाँ पे वायलेंस हो रहा था। तो हमारा मुद्दा तो ये है, शिवाजी महाराज को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसा कुछ विरोध करना, उनकी मूर्ति तोड़ना कुछ नहीं। एबीपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे चल के बात करते हैं, इनकी राय जानते हैं, और जो तस्वीरें निकल कर आई है उसमें कितना तथ्य है इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स से पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार आशुतोष है। जी, आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया है। जी, मेरा नाम गौरव है। जी, आशुतोष जी, क्या हुआ था कल देर रात, कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई? देखिए, पहले मैं सही कर दूं कि ये लेफ्ट और राइट के बीच कोई मामला ही नहीं, यह देश के वीर महापुरुषों के अपमान का मामला है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद लड़ रही है, और कोई बात नहीं है। जेएनयू एसयू कार्यालय में, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के छात्र संघ कार्यालय में एबीवीपी जेएनयू के द्वारा शिव जयंती के शुभ अवसर पर महाराज शिवाजी की जो है उसके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण किया गया था। उसके बाद उस तस्वीर को दीवार में अधिष्ठापित कर दिया गया था, जेएनयू कार्यालय की दीवार में। कुछ देर बाद वामपंथी छात्र, वामपंथी अराजक तत्व आते हैं और उनके चित्र को निकाल करके फेंक देते हैं माला से, जैसा कि फोटो भी आप लोगों को सीधे सीधे फेंक दिया? सीधे उठा करके फेंक। कौन है शिवाजी विवाजी, मैं कुछ नहीं जानता, इस ढंग से वैसे अपमान करने लगा। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, वो आकर के बोले भाई कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या है मामला, क्यों हम मेरे शिवाजी को फेंक रहे हो, ये मेरे शिवाजी नहीं पूरे देश के शिवाजी हैं, इस टाइप से। तो फिर वो लोग बोलने लगे कि भाई हाथापाई करने लगा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने मारपीट भी किया है, कई हमारे 5-6 कार्यकर्ता घायल हैं जो पूरी तरह से। तो हम लोगों ने फिर मार्च निकाला कल कि वीर शिवाजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर शिवाजी के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। जी, अच्छा, बिल्कुल आप कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान करने का मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी ये अधिकार दिया गया है, चाहे वो कोई छात्र हो या किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब रखते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपना ये पक्ष रख रहे हैं कि उन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान नहीं किया। उनका कहना था कि स्टूडेंट यूनियन की तरफ से वहाँ पे हर संडे एक मूवी दिखाई जाती है, उसके लिए पर्दे लगाए जा रहे थे,
और उस कार्यक्रम के दौरान कुछ तस्वीरें हटाई गई जिसमें शिवाजी महाराज की भी तस्वीरें थी, जिसको गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, ऐसा लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है। देखिए यह पूरी तरह से गलत है, निराधार है। वैसा कुछ बात नहीं था, कोई मूवी वूवी का कोई पर्दा नहीं लगा हुआ था वहाँ पे। हम लोगों ने खुद देखा है, मैं खुद वहाँ वीडियो बनाया हूँ, इसलिए वो सब निराधार आरोप है। वे लोग भारत के वीर महापुरुषों का अपमान शुरू से करते हैं। विवेकानंद जी की मूर्ति के पास जो है अपशब्द लिखना या फिर राणा प्रताप जी के चित्र को उखाड़ करके फेंकना, उस समय भी उन्होंने पर्चा निकाला था। महाराणा प्रताप जी के चित्र को हम लोग लगा रहे थे तो उस समय भी उन्होंने पर्चा निकाला था कि भाई ये नहीं लगना चाहिए। उन्होंने साफ शब्द में वहाँ पर वो महिलाएं कुछ थीं और वामपंथी छात्र संगठन के अराजक तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, वो साफ शब्दों में बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है केवल माओ, लेनिन और मार्क्स रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। अच्छा। यहाँ पे यही लोग रहेंगे, यहाँ तुम लोगों का कोई स्थान नहीं है, कोई शिवाजी विवाजी को मैं नहीं जानता। इस तरह से वो लोग बोलने लगे और यही अच्छा, है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके कई ऐसे छात्रों पर को निशाना बनाया गया, चोट पहुंचाई गई, कईयों के सर फटे हैं, ऐसी बातें तस्वीरों से ज़्यादा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं जो हमें हमारे जैसे देखिए वो क्योंकि है नहीं वैसी बात तो वो बोलेंगे ही। और बाहर के दिखा भी कुछ नहीं लोग सकते। उसमें सम्मिलित थे, ये भी कहा जा रहा है। बाहर के लोग उसके साथ थे। वो एक जो लड़की थी मुख्य रूप से ब्लू कलर की स्वेटर में, वो लड़की यहाँ की स्टूडेंट नहीं है, लता नाम है उसका, शायद लता इस टाइप से बोल रहे थे। मैं आज वो कैंपस की नहीं है। कैंपस की नहीं है, स्टूडेंट नहीं है लीगली। वो आकर के मुख्य सूत्रधार उस कार्यक्रम के। हम लोग जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि इस घटना पर कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए। क्या कोई एफआईआर कोई ऐसा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था पुलिस को फ़ोन करके कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, तो पुलिस भी आई थी, सिक्योरिटी भी आई थी, लेकिन ये लोग हाथ पर हाथ धरे रह गए हैं। वो लोग चले गए हैं। खुद जेएनयू छात्र संघ की जो सो कॉल्ड अध्यक्षा हैं, जेएनयू की सो कॉल्ड, जेएनयू तो 2019 में ही बना था, अब चुनाव हुआ था, 2019 के बाद चुनाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं, वो लोग खुद अपने आप से। तो ये सो कॉल्ड अध्यक्षा जो है आईसी घोष खुद आकर के उस लड़की को ले गई है और वहाँ के लोगों को ले गई है। गैंग लीडर आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं वीपी वाले, कैसे शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ है, जो कथित तौर पे कहा जा रहा है, इसको लेकर आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू ये मांग करती है कि स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जो है वहाँ छात्र गतिविधि केंद्र, उसका नाम वीर शिवाजी छात्र गतिविधि केंद्र किया जाए। इसके लिए डिमांड जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से एबीवीपी जेएनयू करती है और दोषियों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घट सकती। ये सीरीज घटनाओं का चलता आ रहा है, कभी विवेकानंद जी का अपमान, कभी जो है वीर शिवाजी का अपमान, कभी महाराणा प्रताप का अपमान। एक सवाल बनता है, इन्होंने जैसे कहा कि हमारे देश के जो वीर पुरुष रहे हैं, जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है समाज में, लेकिन ऐसे में जो वामपंथी सोच विचार के जो विचारधारा के जो छात्र हैं वो लगातार उनका अपमान करते आए हैं। और ऐसे में कल देर रात शिवाजी महाराज को भी लेके कहा जा रहा है कि उन्होंने अपमान किया है। क्या लगता है कल क्या दृश्य रहा था यहाँ पे, और जो चीज़ें इन्होंने बताई है, और भी हमने बात करने की कोशिश की कई छात्रों से, तो पता चल रहा है कि जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो साफ तौर पे नकार रहे हैं इस बात को। उनका कहना है कि हमने शिवाजी महाराज का अपमान नहीं किया, हमने कई तस्वीरें हटाई थी जिसमें एक शिवाजी महाराज की भी तस्वीर थी, जिसकी वजह से हमें मारा पीटा गया है, हमें टारगेट किया गया है। जैसे हमें साफ मालूम चलता है, अगर कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य पद्धति से पता चलता है कि हमारा इंटेंशन क्या रहा होगा। अगर आप माला और फूल माला और तस्वीर को आप उतार कर रखते हैं तो एक इज्जत नज़र आती है कि आपने इज्जत से रखी। अब आप कोने में ऐसे फेंक दो फूल और एक कोने में फेंक दो ऐसे तस्वीर, तस्वीरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, आपने देखा होगा, तो उससे इंटेंशन दिखाता है कि आपको क्या समर्पण है और क्या आपके भाव रहे होंगे उतारने के समय में। मैं मानता हूं कि वामपंथी संगठन में भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हर एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो उनका आइडियल रहा है शिवाजी महाराज, उनके आइडियल। वो लड़के खुद अपने आप को साइडलाइन कर लिए थे पार्टी से कि नहीं मैं लेफ्ट विंग का हूँ, लेकिन ये जो कृत्य किया गया है मैं इससे पूरी तरह विरोध में हूँ। उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन और नहीं रही गई। उसके बाद फिर खास करके लड़कियाँ, हम लोग की वहाँ पे बैठक थी आज को लेकर। कितने बजे की बात है लगभग? ये हम लोगों ने वहाँ पे माल्यार्पण करके करीब 7:30 बजे के करीब हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद 7:30 से हम लोग का डिनर का टाइम होता है, डिनर करने चले आए। उसके बाद हमें मालूम चला 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 के बीच में,
कि ऐसे ऐसे चीज़ें घटनाएं घटित हुई है। तो पूरे कैंपस में मतलब अलग तरह का माहौल था। सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो हमारे आइडियल फेस है, जो हमारे मतलब उनको देखकर हमें जीने का तरीका पता चलता है, हर चीज़ पता चलता है, उनको अगर इस तरीके से अपमान होता है तो काफ़ी ज़्यादा कैंपस में आक्रोश था उनको लेकर। बात रही मारपीट की, तो मैं बताता हूँ कि काफ़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, खास करके छात्राएं, उनकी मतलब मैं बता रहा हूँ कि लिटरली ऐसे करके ऐसे नोच लिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको बोल रहा था कि आप अच्छे तरीके से आप इस सभागार से आप बाहर चले जाओ, हमारी बैठक है, हमारी डायरी में एंट्री हो रखी है। उनकी जिद यही थी कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। आज तक तो मैं मतलब कभी, जिस समय आप लोगों की वहाँ मीटिंग होने वाली थी उसी समय उन लोगों ने भी कोई इंतजाम किया था कार्यक्रम का, या कुछ ऐसा बैठकी थी कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा मीटिंग करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, उनका पोस्टर पहले ही आ चुका था कि मूवी स्क्रीनिंग है, लेकिन हम लोग, ताकि जानकारी नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे कि चलो कहीं और बगल में, जैसे जहाँ पे मतलब वो गाना बजाना ये सब करते हैं, तो वो भी खाली था। तो हम लोग सोचे कि चलो वहाँ पे जाकर बैठकर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मतलब देखा गया कि इस तरीके से गंदे तरीके से मतलब शब्द भी चयनित करके बोलना भी मतलब उचित नहीं होगा कि उतने गंदे तरीके से। फिर उनसे यही बात हुई कि आपने ऐसा क्यों किया? आपकी काफ़ी सारे लगी हुई है, तस्वीरें लगी हुई है, चाहे मार्क्स का हो, किसी का भी हो। आज तक हम लोग का कभी ऐसा रहा ही नहीं है। हम लोग सारे आइडियोलॉजी को स्पेस देते हैं। हम सारे अगर डिबेट एंड डिस्कशन में, अपने समय के हैं तो बिल्कुल बात अलग। डिबेट और डिस्कशन में अगर बिलीव करते हैं तो हम उस चीज़ को रखते हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से अगर दिक्कत हो रही है तो शायद आप वो डिस्कोर्स का बात नहीं कर रहे हैं कि डिबेट एंड डिस्कशन का डिस्कोर्स का बात करते एक हैं। सवाल है कि जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी उन्होंने मूवी स्क्रीनिंग की बात कह रखी थी, और ये जब हम लेफ्ट विंग की कुछ स्टूडेंट से बात किया हमने, तो उनका भी कहना था कि हमारा संडे को मूवी का पहले से स्क्रीनिंग का प्लान था और हम कई सारी तस्वीरों को हटाए थे, जिसमें एक शिवाजी महाराज की भी तस्वीर थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एवीपी वाले जो छात्र संघ के जो आप छात्र हैं, उनको इस बात का बुरा लगा कि उस तस्वीर को हटाई गई, या इस बात का बुरा लगा कि जिस तरीके से उस तस्वीर को हटा के फेंक दी गई? मतलब दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप किसी काम के लिए कुछ तस्वीरें उतार रहे हो जिसमें एक तस्वीर वो भी है, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें शिवाजी महाराज की सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है, वो ज़मीन पर फेंकी हुई, फूल आसपास बिखरे पड़े हैं, दिख रहा है कि उनका अपमान उनकी तस्वीर का किया जा रहा है। तो क्या सच में फेंका गया था तस्वीर को? मैं तो उन्हीं लोग को, छात्र संगठन से, एसएफआई, आईसा, डीएसएफ, उन्हीं लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे उनके साथ रहने वाले तमाम छात्र जो कि शिवाजी महाराज में विश्वास रखते हैं, वो क्या उनके साथ कल खड़े थे? असल हकीकत है उनके साथ नहीं खड़े थे। उन्होंने सारे लोग वहाँ से उठकर चले गए क्योंकि सामने में देखा कि इस तरीके का अपमान हो रहा है। अगर अपमान की बात नहीं होती तो हमें भी उस तरह की विवेक बुद्धि है कि मैं क्यों किसी को जाकर प्रोग्राम, आज तो नया कोई चलता आया नहीं है, उन लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, दोनों अच्छे से रहते हैं। लेकिन बात रहती है कि आपकी मानसिकता उसके पीछे क्या रही है। अगर मैं 1 घंटे वहाँ पे मैं पूजा करके आऊँ और वहाँ पे आप एक बार आ जाओ और पानी से धुल के सब साफ़ कर दो, आप कहोगे कि वहाँ पे मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ। एक तरीके होती हैं, एक मतलब मानवता के अनुसार भी तो देखा जाए तो वो काफ़ी बुरा था। और कैंपस में लेकर उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आम छात्रों में आक्रोश है जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया। आगे क्या सोचा है शिवाजी महाराज के अपमान को लेके? कैसे जवाब देने का या कैसे वो मैसेज देने का सोचा है, जो एक गलत मैसेज बाहर जा रहा है कैंपस को लेके, छात्रों को लेके? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ जेएनयू कैंपस के नहीं, पूरे देश के लिए एक आइडियल हैं और लोग उनको पूछते आए हैं, मानते आए हैं। ऐसे में एवीपी के छात्र क्या सोचे हैं आगे करने का? केवल एवीपी के छात्र नहीं, आम छात्रों को सहमति है और सारे छात्र ने सहमति होकर सामने ही, सभागार के सामने ही उन्होंने इस चीज़ का मांग किया कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज का जिस तरीके से अपमान हुआ है, तो आम छात्रों का ही मांग था कि इस सभागार के आज से शिवाजी सभागार आज से नामकरण करना चाहिए। इस कहीं दाखिला कुछ पेपर इसके लिए हमारा अभी रणनीति बन रहा है। हमारे इकाई में जो लोग हैं उनके साथ बैठकर चर्चा चल रही है और इस चीज़ का बहुत जल्दी हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं जेएनयू एडमिन को कि इस पे तुरंत संज्ञान लेकर इस चीज़ को काम करें। कल आप थे वहाँ मौजूद? जी, कल मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में ही था और उस समय में ये घटना घटी जो कि बहुत निंदनीय घटना है अपने आप में। तो क्या आपने कुछ आंखों देखा बताया जब आप वहाँ पे मौजूद थे, तो कैंपस में कैसे आपको पता चला कि महाराज छत्रपति शिवाजी का तस्वीर हटाया जा रहा है? कैसे आपको सूचना मिली?
देखिए, जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई, उसके तुरंत बाद हम जब हमारा स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है टेफ्लास में, वहाँ पर जाते तो देखते हैं कि अनादर करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तस्वीर रहती है, जो माला के साथ में उन्हें इधर उधर फेंका गया है और बहुत गलत तरीके से। ये जो है किसी को भी जो भारतीय संस्कृति में यकीन रखता है, जो भारतीय परंपरा में यकीन रखता है, उन्हीं के लिए बहुत दुखदाई पल था। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमारे जो नेशनल आइकन्स हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जिन्हें पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व ही पूजता है, उन पर ये अटैक करना, तो हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि उन पर अटैक क्यों करते हैं, जो कि हमारे नेशनल आइकन्स हैं। ये हम पे उन पे अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो नेशनल आइकन है कहीं ना कहीं हमारे देश की यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं। ये हमारे देश को एक करते हैं। पूरे देश में जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा संदेश है, संस्कृत में हमारा श्लोक है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। इनको ये समझ में नहीं आती, वामपंथी विचारधारा से संबंध लगने वाले जो छात्र हैं, कि हमारे भी जितने भी दर्शन मौजूद हैं उनमें से कई दर्शन जैसे चारवाक दर्शन ये हो गए, ये तो खुद में जो है सबको समाहित करते हुए हैं। हमने तो कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया। हमने तो बोला कि ठीक है, आपको अपना स्पेस दिया है। हिंदुस्तान हमेशा से सबको अपनी अपनी जगह देता आया है, लेकिन ये बात इनके समझ में नहीं आती है। ये जो वामपंथी विचारधारा वाले जो छात्र हैं, आप देखते हैं चाइना में भी, चाहे हो गया, चाहे नॉर्थ कोरिया हो गया, हर जगह में ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज़ादी की बातें करते हैं, आज़ादी के नारे लगाते हैं, पर ये किसी भी जो हमारे के आज़ाद हो चुका है 75 साल पहले, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आज़ादी के नारे से इस देश में कोई किसी की आज़ादी छिन रही है या किसी की आज़ादी नहीं है। मेरा एक सवाल है कि उनका एक और ये आरोप है कि उन्होंने एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर का उल्लंघन नहीं किया, अपमान नहीं किया। दूसरा ये उनका कहना था कि उस वक्त जो लेफ्ट विंग वाले थे, वो आईआईटी बॉम्बे में जिस छात्र की सुसाइड की वजह से मृत्यु हुई है, उसके लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। वो एक नीचे समाज से वो स्टूडेंट आता था। तो इनका कहना है कि हम जब भी एससी एसटी या ओबीसी स्टूडेंट्स के हक की बात करते हैं या उनकी मांग की बात करते हैं, तो एबीपी वाले हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से और मुद्दा भटका देते हैं मुद्दे से। जी, हमेशा से ये डिवाइड एंड रूल की जो इनकी जो रही है, हमेशा से बस कास्ट वगैरह के, आपने खुद पहले देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले जो नरसंहार करने के लिए विशेष जो है पंथ विशेष जो टिप्पणी, इन्होंने जाति विशेष टिप्पणी की हुई थी जेएनयू के कैंपस में। इनका पुराना एजेंडा है। और रही बात की इनकी गंगा ढाबा पे ऐसा ये करने का, तो ये जो स्थान इन्होंने चयनित किया था इनकी जो पोस्टर वगैरह में, वो स्थान का नाम था गंगा ढाबा। और जहाँ पे घटना हुई उनका नाम, उस स्थान का नाम है टेफ्लास स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कहाँ गंगा ढाबा है, कहाँ टेफ्लास है, कब ये हुआ था और कब ये हुआ है। तो दोनों में कोई भी समानता नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक कि आप जेएनयू के गेट से अंदर आते हैं और आप बोलें कि जेएनयू गेट के पास में हम धरना कर रहे थे और यहाँ पर जो है अपमान हुआ, तो ये दोनों एक ही। ऐसा बात नहीं है। अपमान इन्होंने दूसरी जगह पर किया। ये पूरी सोची समझी इनकी योजना है कि हमारे देश के जो भी कल्चरल आइकन है उनका अपमान करने की इनकी योजना है। और वहाँ पर जो आम छात्र थे वो भी इस बारे में जो उनकी आइडियोलॉजी में जो भी थोड़ा बहुत जो यकीन रखने वाले छात्र, वो स्वयं इनसे निराश हैं। इनकी इस कृत्य से बहुत निराश है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर अटैकिंग ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया। आप हिंदुस्तान का जो सोच है उस पर आप अटैक कर रहे हैं। तो आपने जाना, जहाँ एक तरफ एबीपी वालों का ये कहना है कि छत्रपति महाराज शिवाजी का जानबूझकर लेफ्ट विंग वालों ने या यूँ कह ले वामपंथियों ने अपमान किया है, तस्वीरें उतार कर फेंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो वामपंथी विचारधारा के जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि हमने कोई अपमान नहीं किया, हमने सिर्फ तस्वीर हटाई थी ताकि हम मूवी स्क्रीनिंग कर सकें, जिसके लिए पहले से हमने ऐलान कर रखा था। लेकिन ऐसे में इन तमाम बातों के बीच में हम उन स्टूडेंट्स के बीच में उनकी राय लेने के लिए गए थे, जिन्होंने कल आंखों देखा वो सारी चीज़ें देखी थी। कई स्टूडेंट्स घायल भी हुए, उनसे भी हमने बात की। और ऐसे में आपका इसको लेकर क्या कहना है ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक और बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि एबीपी छात्र संघ ने ये ऐलान किया है कि जो स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटी एरिया है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए, और इसको लेकर आने वाले समय में वो जेएनयू में विज्ञापन भी सौंपेंगे और इसकी मांग भी पुरजोर तरीके से करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी ये मांग पूरी हो पाती है। शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर जो लेफ्ट विंग पर आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर भी वो जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो भी आगे की कार्रवाई होगी आप तक हम लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरा पर्सन निशान के साथ मैं आयुषी मिश्रा, जेएनयू दिल्ली।